दिल्ली में हुए लंबे बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने कमान संभाला, जिसके बाद बिहार के बड़े बड़े एनडीए के नेताओं को आखिरकार मना ही लिया गया। एक तरफ जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे तो दूसरी तरफ कुशवाहा भी नखरे दिखा रहे थे। लेकिन इसमें हीरो सिर्फ एक ही इंसान बना, वो नाम है चिराग पासवान का। मोदी कैबिनेट में वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और ऐसे में अब चिराग पासवान हीरो बन गए। कैसे, तमाम चीजों को बताएंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, परितोष शाही, अभिनंदन पांडे। दोनों से आज चर्चा होगी कि चिराग पासवान को बीजेपी ने कैसे मना लिया, कैसे चिराग पासवान हीरो बन गए। परितोष जी, चिराग पासवान को मनाने के लिए नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े नेता पहुंचे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ना जाने कौन कौन नेताओं का तांता उनके सरकारी आवास के बाहर लग गया। चिराग पासवान को 29 सीटें इस विधानसभा चुनाव में मिलने वाले हैं। 101 पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी, यानी बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका में कोई नहीं, लेकिन चिराग हीरो बन गए। जी, चिराग के साथ साथ बीजेपी भी हीरो है। कैसे? क्या है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू में 1 सीट का अंतर था। मतलब नहीं, 5 सीट का अंतर था, 115 और 110। लेकिन इस बार यह अंतर पट गया है और दोनों 101 पर हैं। अब चिराग को कैसे मतलब मनाया गया? चिराग को मनाने के लिए में सबसे बड़ी भूमिका नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान ने निभाई। अगर किसी चीज़ को नित्यानंद राय अपने हाथ में ले रहे हैं, इसका मतलब अमित शाह का उस पर पूरा कंट्रोल है। अमित शाह जब उनके लिए प्रचार करने लोकसभा चुनाव में आए थे तो कहे थे ये इस आदमी को आप यहाँ से जिता कर भेजिए, नित्यानंद राय के लिए। यह मेरा सबसे खास आदमी है, इसको जिता कर भेजिएगा। यह बिहार ही नहीं देश का नाम सबसे ऊपर करेगा और यह मेरे अंदर रहकर काम करता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जब नित्यानंद राय के हाथ में सब कुछ 4 बार बैठक किए हैं बंद कमरे में उनके साथ, तो एक समय जब खबर आ रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी LJP-R जो है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सीट मिलेगी। चिराग पासवान कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैं आपको बीते 24 घंटे की बात बता रहा हूँ। जब लोजपा रामविलास की जो बैठक हुई, उसके बाद उनसे जब मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि क्या आपको इस सीट शेयरिंग पर लेकर कुछ कहना है, तो उनका कहना था कि मैं कुछ कहने के लिए पास है ही नहीं जी। पिछले 24 घंटे पहले उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ 24 घंटे बाद अभी ट्वीट आया सभी का कि सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों ने सीट बंटवारा फाइनल कर लिया है। उसके बाद एक के बाद एक संजय झा हो गए, विनोद तावड़े हो गए, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब के सब ने एक ही जैसा ट्वीट किया। देखिएगा, फॉर्मेट सबका एक ही है कि बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हमने सीट बंटवारा फाइनल कर लिया। एक समय में भी सबका ट्वीट हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि सबने एक जैसा ट्वीट किया। उसमें था कि लोजपा, बीजेपी और जेडीयू 101, लोजपा 29 और 6। तो इसमें जो सबसे बड़े जो निकल के आए हैं, चिराग पासवान निकल के आए हैं। अगर मानिए कि एक समय अगर 20 मिल रहा था, 20 में भी उनको वैसा सीट अगर मिल जाता जहाँ पर मतलब उम्मीदवार ज़्यादा नहीं जीत पाते, तो अगर 2.5 अंक तक वो नहीं पहुँचेंगे तो उनको ही पता है कि हम बार्गेन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब 29 है, अगर उनको वो सीटें मिल गई जहाँ पर उनका विनिबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा, अगर 15 से ऊपर चले गए और महागठबंधन ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया तो किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। चिराग पासवान जी। लेकिन चिराग पासवान को तो 29 सीटें अभिनंदन मिल गई, और लेकिन इसमें फेल होते हुए 2 इंसान नजर आए। एक जीतन राम मांझी जो लगातार 15 ग्राम ट्वीट कर रहे थे, दूसरी तरफ कुशवाहा जी। क्या होगा? देखिए, फेल होते नज़र आए हैं कि नहीं, इस पर अभी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जो जीतन राम मांझी हैं उनको पसंदीदा कुछ सीट मिल गए हों, इसलिए वो मान गए हों। क्योंकि जीतन राम मांझी जैसे नाराज चल रहे थे, जैसा उनका रुख था, जैसा उनका ट्वीट था, पोस्ट था, और अभी खबर भी है कि अभी रात के हम बात करें तो 7:30 बज रहे हैं जी। जीतन राम मांझी दिल्ली से लैंड किए पटना एयरपोर्ट पर, उन्होंने खुशी जाहिर की है। मतलब अब सीधे तौर पर वो नाराज नहीं है, मीडिया के सामने वो आए, अगर उनको नहीं कहना रहता तो वो नहीं कहते, या फिर कुछ वो अपने बयानों के लिए तो जाने ही जाते। देखिए, उनको कुछ सीटों की वो मांग कर रहे थे, जैसे उनका कुछ पसंदीदा सीट था उस पर वो मांग कर रहे थे। वो सीट हो सकता है मिल गया हो, उस पर एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो राजी हो गए होंगे, इसलिए वो खुशी लैंड किए हैं यहाँ और उसके बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं। नाराज नहीं कह सकते हैं जीतन राम मांझी को, अभी खुश हैं, उनको 6 सीट पे वो मान गए हैं। वही फॉर्मूला उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी अपनाया गया हो, एनडीए के बड़े नेता उनके साथ भी यही डील किए होंगे, इसलिए माने हैं।
देखिए, चलिए, हाँ। जीतनराम मांझी की नाराजगी जो भी हो वो एनडीए से अलग नहीं जाने वाले थे। उन्होंने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि मैं अब आखिरी सांस तक नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। कोई ये नहीं कह रहा है बीजेपी के साथ, जदयू के साथ, कोई नहीं। सबके चेहरे, सबके सामने एक ही चेहरा नजर आता है, वह है नरेंद्र मोदी। चाहे वो चिराग पासवान हो, उनसे कोई भी सवाल किया जाए, क्या आप गठबंधन में रहेंगे, बिहार चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्या फिर 2020 वाला जो आपने 135 या 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था वैसा कुछ करने जा रहे हैं, सबका जवाब उनके पास एक ही होता था, जब तक प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, मैं एनडीए को नहीं छोड़ने वाला हूं। कुछ ऐसा ही आज जीतनराम मांझी ने भी कहा, मैं अपने आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं। तो नाराजगी जो भी रही हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने सामने नहीं व्यक्त किया, जैसा कि महागठबंधन में अभी फूट नजर आ रहा है। मुकेश, अभी सीट बंटवारे का ऐलान हुआ नहीं है, मुकेश सहनी ने गोपालपुर से अपना एक कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने टिकट भी दे दिया। हाँ, वो उसी पर मैं आ रहा हूँ। पशुपति वारस जो भी शामिल नहीं हुए थे, शामिल होने वाले थे, एनडीए में नहीं है तो महागठबंधन से भी उन्होंने अपना पाला झाड़ लिया। सुरजभान सिंह जो शामिल होने वाले थे वो भी शामिल नहीं होंगे। अब थर्ड फ्रंट की तैयारी है। जी बिल्कुल, थर्ड फ्रंट की। हाँ। यही बात चिराग पासवान भी बोले थे जब नित्यानंद राय उनके घर जा रहे थे। चार बार मुलाकात की है तब माने, तो चौथी मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बाइट आया था और चिराग पासवान बोले थे कि हम लोग के अंदर कोई फूट नहीं है और प्रधानमंत्री, सम्मानजनक बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री ही हमारे सब कुछ हैं। ये चिराग पासवान का बयान था। एनडीए में ऐसा फूट नहीं कर सकते, उस समय भी नाराजगी नहीं थी चिराग पासवान के अंदर, ऐसा कहा। आप दोनों मतलब राजी हैं कि चिराग पासवान इस पूरे गेम में हीरो साबित हो गए? चिराग पासवान को हीरो बनाने में जीतनराम मांझी की अहम भूमिका है। जीतनराम कैसे भाई? बता रहा हूँ ना, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों में कितना बार आपने शब्दों के वाहन ठीक है भैया। हाँ, जीतनराम मांझी जिसके एक विधायक सिकंदरा से हैं, प्रफुल्ल मांझी, सिकंदरा से। जीतनराम मांझी के उस सीट पर मतलब वो चाहते हैं कि मेरा सिटिंग विधायक है तो मैं इस सीट को लूं, लेकिन चिराग पासवान ने उस पर कहा जाता है कि दवा ठोका था और चाह रहे थे कि वो जमुई में पड़ता है तो वहाँ से अरुण भारती को हम अपना मतलब उम्मीदवार बनाएं। और जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जब एनडीए में मतलब बिना जदयू के सरकार बना, बीजेपी के साथ बने या साथ में ही बने, तो अरुण भारती को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। अच्छा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ गेम चल रहा था। उसमें अगर सब कुछ में देखे तो अभी तो किस सीट से कौन लड़ेगा ये तो तय नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ में मिला जुला के देखा, ओवरऑल देखा जाए तो चिराग पासवान इन तीनों में सबसे ऊपर निकल गए हैं। चिराग पासवान हो सके तो जहाँ जहाँ से उनके सांसद है 5 जगह से, पांचों क्षेत्र में 2-2 उम्मीदवार उतार सकते हैं। मतलब चिराग पासवान ने मना लिया। हाँ, मतलब जहाँ उनके सांसद जो उनकी मांग थी, जो उनकी डिमांड थी, वो उस पर पूरी हो गई। 35 की मांग थी, 35 की लगभग मांग थी, लगभग 40 की। 5 लोकसभा से 10 सीट मांग रहे थे, बाकी सब जगह सब जिला से एक। तो ऐसे कहेगा 40 प्लस जा रहा था। 40 प्लस अगर उनको मिल जाए तो बीजेपी और जदयू क्या करेगी भाई? इसीलिए उतना भी नहीं मतलब न कह सकते हैं, लेकिन 29 सीट अगर ऐसी सीटें मिले जहाँ पर विजिबिलिटी की फैक्टर हो तो वहाँ पर ये किंग मेकर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें इस पूरे एनडीए के सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की अहम भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान बड़े हीरो साबित हो गए हैं। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर सिमट गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है, बिहार की जनता की नज़र इस बात पर अब टिकी है कि चिराग पासवान क्या लोकसभा चुनाव की तरह दम दिखा पाएंगे या फिर फुस हो जाएंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, अभिनंदन पांडे और परितोष शाही। बने रहे ऐसी चर्चा हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। कैमरे के पीछे रंजन और पीयूष मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।